श्री योगेंद्र सिंह राणा। क्वेश्चन नंबर 1। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि हरडाणा, खंडाखेड़ी, बंदराड़ा के इसके लिए जल आपूर्ति नहर से दी जाएगी या नहीं, इसके बारे में इसने पूछने का काम किया है। बताना चाहूँगा कि हरडाणा, खंडाखेड़ी, बंदराड़ा के यह जलघर निर्धक डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल पर होने के कारण नहरी पानी की कमी से बंद हो गए थे और अब पानी काफ़ी नीचे चला गया है, गहरा चला गया है, क्योंकि जब तक ज़्यादा नीचे गहरा जाने से पानी इसके थोड़ा बदलाव भी आया है। जो TDS का रहता है हमारा 500 तक होता है, वो बिल्कुल अच्छा माना जाता है और फिजिबल जो होता है वो 2000 तक हमें इसकी पानी सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं 1200, कहीं 1300 इस तरीके से TDS कई जगह पे आ गया है। इसलिए अब हम इस नर्दक नदी से ही इन गांवों के अंदर दोबारा से नहरी पानी देने का विचार जो है वो कर रहे हैं। जहाँ तक खै पर्सन की बात है, उसमें भी कोलखेड़ा, पोपड़ा, झिमरी, इसके यहाँ भी काफ़ी जो है पानी नीचे चला गया, जिससे TDS और सल्फेट खासकर पोपड़ा गांव में ज़्यादा होने के कारण पीने के योग्य नहीं रहा है। इसलिए विभाग अब सर्वे करवा रहा है, सर्वे करा करके नहरी पानी का से भी इसको जोड़ने का काम करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बीच में टोक के बात करना चाहता हूं कि हुड्डा साहब लगभग 1 साल की लड़ाई के बाद जीत का राज विपक्ष के नेता बनकर हाउस में आए हैं। मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं और हवाएं लाख मुखालिफ हों, हवाएं लाख मुखालिफ हों, मगर ये तय है दिया वही जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। चलिए हुड्डा साहब आप आएगा। जीत गई SRK, के तो नहीं अब मैं कहूंगा, पर SR हार गई। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। चलिए योगेंद्र जी, आप अपना सप्लीमेंट। ठीक है योगेंद्र जी। माइक खोल ले, माइक हेलो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चलिए प्रश्नकाल को चलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जो सर्वे चल रहा है, एक तो उसकी समय सीमा बताई जाए कि कब तक वो सर्वे होकर उसमें उन गांवों को स्वच्छ पानी मिल सके। एक बार मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विभाग का सर्वे चल रहा है और क्योंकि इन गांवों के अंदर वाटर टैंक वगैरह पहले ही बने हुए हैं, उनको जल्दी हम रिपेयर करके जो जैसे ही लाइन जुड़ेगी हम इसको शुरू कराने का काम करेंगे जल्दी से जल्दी। धन्यवाद। श्री देवेंद्र हंस। क्वेश्चन नंबर 2। जी मंत्री। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पे रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मंत्री जी ने पटल पर ये क्वेश्चन आंसर रखा गया है कि मैं पूछना चाहता हूं जी, इसमें कहीं समय सीमा नहीं बताई, जैसे कि गोला चीका में बाईपास की जो मांग थी, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये गोला चीका की आबादी 80,000 के लगभग है और वहां इंडस्ट्रीज लगभग जो सेलर हैं वो 150 के लगभग है और जो चीका कैथल से लेकर पटियाला का रास्ता सड़क वही है और वहां से बाहरी वाहन कई टायरों के ट्रक वहां से गुजरते हैं और वहां से कई बड़ी हादसा हो चुका है। कई परिवारों ने के सदस्य उस हादसे जा चुके हैं और मैं माननीय आपके माध्यम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मांग पहले भी कई बार उठाई भी गई है और सरकार के माध्यम से भी ये मांग क्या भी हम ये जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ये अब तक नहीं हो सका। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बाईपास बनाया जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बदसूई से डंडोता, डंडोता से बदसूई और बहुपुर से अरनौली जो सड़क है, 2023 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के बाद
उस सड़क पे कोई मरम्मत का काम भी नहीं शुरू हुआ। अब कुछ सदन में के माध्यम से पत्र आप डिपार्टमेंट में चला गया होगा, तो वो रिपेयर के थोड़ा बहुत खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो मंत्री आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं। और एक और है, इसमें गांव गूला से लेकर भाटिया तक ये भी सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है, 2023 के बाढ़ के बाद वो बनी भी नहीं है, और वहां इतने बड़ा हादसा हो चुके हैं जी, कई की जानें भी जा चुके हैं इस सड़क के मामले। और ये सड़क का मामला अब ये मैं आपके एक बात बताता हूँ, जो सड़क अब भी बन रही है ना, वो भी सही नहीं बन रही। ठीक है मंत्री जी, आप वो जो बन रही है तो साथ के साथ टूट भी रही है। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने इसके स्पष्ट दृष्टिकोण और दृढ़ नेतृत्व में जनहित में उनके दूरदर्शी निर्णयों के कारण आज राज्य की बुनियादी संरचना को मजबूत करने के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने जो माननीय सदस्य ने जो कहा है, ये जो बाईपास की जो बात करी है, बाईपास जो है, एक इन्होंने 4 लेन की बात कही है। केथड़ से चिकाका 4 लेन की सीएम अनाउंसमेंट नहीं थी, बाईपास की थी। और बाईपास को हम इसको जल्दी हम पूरा करवाने का काम करेंगे। सरकार ने 18/7/18 को बाईपास के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी थी। इसके बाद 25/3/2/25 को सरकार ने 6,851.98 लाख रुपए के लिए संशोधित मंजूरी दी। चिका बाईपास की प्रस्तावित लंबाई 12.20 किलोमीटर है और इसकी खरीदे जाने वाली जमीन की मांग हमने ई भूमि पोर्टल पे अपलोड की थी। कुल 60.66 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसमें 54.59 एकड़ यानी 90% के करीब जमीन विभाग ने पहले ही खरीद ली है। बची हुई जमीन हरियाणा कंसोलिडेशन एक्ट, प्रोजेक्ट लैंड एक्ट के तहत 2017 के तहत अधिग्रहण करने के लिए 14/11/25 को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए स्टेज मंत्री जी, मेरा निवेदन है, ये सारे हमने मेरा निवेदन है, क्योंकि ये सारा इसमें आया हुआ है, उनका मैंने पूछना है दे कि दिया था। कब तक जो काम दूसरा- शुरू हो जाएगा, वो संभावित आप इनको तिथि बता दें। अभी क्योंकि जमीन जैसे ही ये जो एक्वायर हो जाएगी, उसके बाद इस समय सीमा तय होगा, उससे पहले नहीं बता सकते, लेकिन हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये आदेश है। और ठीक शुरू का मैं अब भूमि अधिग्रहण का भी विषय बचा हुआ है, उसमें कितना समय जमीन लगेगा? एक्वायर मैंने कहा 10% अभी जमीन एक्वायर रह रही है। जमीन एक्वायर के बाद समय सीमा तो उसके बाद टेंडर के बाद ही हम कह सकते हैं। इसमें हमने माननीय इसके लिए सदस्य पैसे भी पास इसमें सहयोग कर करें, दिए हैं। लोकल स्तर पे आप भी सहयोग करें। जहां तक इन्होंने बात कही है कि मरम्मत की बात जो आपने कही है, इसको पहले ही हमने 2 एजेंसियों को, अलग अलग एजेंसियों को दे दिया, जिनके नाम बसुई से डंडोटा, डंडोटा से बसाऊपुर और बाऊपुर से अरनोली, पहले 2 हिस्सों में 31/3/26 तक और तीसरा 24/5/26 तक ये काम पूरा हो जाएगा। और जो इन्होंने कहा है कि जो जिसका बात की कही है कि मुरम्मत की जिसकी बात कही है, उसके टेंडर भी लगा दिए गए हैं और इसका सुधार का काम भी 30/5/26 तक पूरा हो जाएगा। पहले बाढ़ के कारण ये टूट गई थी, लेकिन मोटरेबल थी, उसको ठीक कर दिया गया था, साधन उस पर चल रहे थे।